नमस्ते व्यूअर्स, मेरा नाम आर्यन सिंह है। वेलकम टू PTS CAD एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने रियल टाइम विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर ट्विनमोशन के बारे में कुछ डिटेल्स और सॉफ्टवेयर का फिजिकल वॉक थ्रू शेयर किया था। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में और टॉप राइट में आई बटन में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपसे ट्विनमोशन के वर्कफ्लो का एंड टू एंड वॉक थ्रू शेयर करूंगा, जहां हमने स्केचअप में डेवलप किया एक 3D मॉडल को ट्विनमोशन में लाकर कुछ क्विक रेंडर्स निकालेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर फॉलो करें। इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ट्यूटोरियल्स फॉलो करने के लिए। इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 3dbrute.com से एक स्केचअप पर डेवलप्ड बिल्डिंग का एक 3D मॉडल लिया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपने मॉडल के एसेट्स जैसे वेजिटेशन, वॉल्स एटसेट्रा जैसे एसेट्स को पहले से ही प्रॉपर नॉमेनक्लेचर और फोल्डर्स में डाल ले, ताकि सॉफ्टवेयर में नेविगेशन ईजिली हो सके। एज यू कैन सी, इसमें कुछ लैंडस्केपिंग हुई है, मटेरियल्स असाइन किए हुए हैं और कुछ स्ट्रीट एलिमेंट्स भी एडेड हैं। इस फाइल को डायरेक्टली हम ट्विनमोशन में ओपन करेंगे एज ट्विनमोशन सपोर्ट्स .skp फाइल फॉर्मेट। एपिक गेम्स लॉन्चर के थ्रू ट्विनमोशन टैब पर जाकर सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। वी विल वेट फॉर इट टू ओपन। राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों ट्रायंगल्स को डिस्क्लोज करेंगे जस्ट लाइक दिस। नाउ डाउन बिलो इंपोर्ट के प्लस बटन को क्लिक करके जियोमेट्री टैब सिलेक्ट करेंगे। ओपन का ऑप्शन क्लिक करके अपनी स्केचअप फाइल को लोकेट करें इन एक्सप्लोरर विंडो। क्लिक ओपन। यहाँ कीप हायरार्की को सिलेक्ट करेंगे। मैक्स यूवी प्रिसीजन को टिक। अप एक्सिस को ऑटो पर रहने देंगे। यूनिट कन्वर्जन को स्विच्ड ऑफ रखेंगे एंड वी विल लेट इट इंपोर्ट द फाइल। मटेरियल कॉन्फ्लिक्ट का एक पॉपअप आएगा, उसमें आप यूज इंपोर्टेड मटेरियल को सिलेक्ट करके अप्लाई टू ऑल का चेकबॉक्स टिक करके प्रोसीड करेंगे। Finally, the SketchUp file is successfully imported. राइट माउस बटन और WASD कीज से आप ड्रोन व्यू से अपने सीन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई आइकन में जाकर स्पीड को वॉक स्पीड पर सेट कर दें। इस पॉइंट पर अगर आपके सीन में नेविगेशन करते टाइम अगर फ्रेम स्किप्स या लैग फील हो रहा है तो क्वालिटी को करंट क्वालिटी से एक स्टेप डाउन कर दें, जैसे मैंने यहाँ मीडियम किया है। जब तक मटेरियल्स और लाइटिंग सेट करने के स्टेप पर नहीं आते, क्वालिटी सेटिंग्स को कम ही रखें। प्लस दिस ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका कंप्यूटर कैसा परफॉर्म कर रहा है। फाइल को फाइनली सेव कर लें। राइट साइड सीन ग्राफ या आउटलाइनर में देखें तो बहुत सारे एसेट्स हैं और फोल्डर्स हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। इसलिए इफ़ यू आर मॉडलिंग एंड डेवलपिंग अ सीन इन स्केचअप में ही ये एसेट्स और फोल्डर्स को सिस्टमैटिकली सेट कर लें। और अगर कोई एक्सटर्नल वेबसाइट या कोई और सोर्स से मॉडल या सीन ला रहे हैं तो आइदर उसके नेटिव सॉफ्टवेयर में या ट्विनमोशन में अरेंज कर लें। इससे नेविगेशन में आसानी रहेगी, प्लस आपका सीन ग्राफ या आउटलाइनर क्लीन रहेगा। मेन फोल्डर को राइट क्लिक करके कोलैप्स करें तो आपको सभी फोल्डर्स या कंटेनर्स शो होंगे। नाउ इन ऑर्डर टू चेक कि सीन प्रॉपर स्केल में इंपोर्ट हुआ है या नहीं, यहाँ लेफ्ट साइड लाइब्रेरी में कैरेक्टर्स में पोज्ड ह्यूमंस में जाकर कोई भी ह्यूमन मॉडल सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। नाउ एज यू कैन सी, हमारे सीन का स्केल प्रॉपर नहीं है, इट्स स्मॉलर देन इट शुड बी। अभी आउटलाइनर से ये मॉडल को डिलीट कर दें। सीन को री इंपोर्ट करेंगे, बट दिस टाइम एक ऑप्शन ऑन करके, जो कि है यूनिट कन्वर्जन। Now let it import and check the scale. Again, material conflict pop-up में use imported material select करें। Human model को forefront में लाएं और scale check करें। This time it's perfect as it should be. नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जितने भी एलिमेंट्स जैसे वेजिटेशन, रोड और कुछ और ऐसे ही एसेट्स को हमें यहाँ सीन से रिमूव करना है और साथ ही सीन ग्राफ या वर्ल्ड आउटलाइनर को सिस्टमैटिकली सेट करना है। राइट साइड सीन ग्राफ में जो एलिमेंट रिमूव करना है उस पर राइट क्लिक करके
डिलीट कर सकते हैं या कीबोर्ड पर डिलीट की प्रेस करके रिमूव कर सकते हैं। ये एसेट्स और एलिमेंट्स हम ट्विन मोशन में नेटिवली रीअसेंबल करेंगे, इसलिए यहाँ से रिमूव कर रहे हैं। एक सजेशन मेरा ये है कि अगर आप स्केचअप पर कोई मॉडल स्क्रैच से डेवलप कर रहे हैं तो सिर्फ मेन बिल्डिंग का ही मॉडल डेवलप करें और लैंडस्केपिंग और दूसरे एलिमेंट्स का एक मूड बोर्ड सा बना लें। इससे आपको स्केचअप और ट्विन मोशन में 2 बार सेट नहीं करना पड़ेगा। नाउ दैट हमारे सारे एलिमेंट्स सीन से रिमूव हो गए हैं, लेट्स फर्दर स्ट्रीमलाइन आवर मॉडल। इसके लिए मेन स्ट्रक्चर के सभी मैशेस को एक कंटेनर या फोल्डर में ट्रांसफर करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये मेन बिल्डिंग की वॉल्स को मेन बिल्डिंग कंटेनर में ट्रांसफर कर देंगे और साथ ही उसको हाइड कर देंगे फॉर द टाइम बीइंग, ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये सभी स्टेप्स आपके सीन को और सीन ग्राफ को स्ट्रीमलाइंड और सिस्टमैटिक रखेंगे। यहाँ जितनी भी ग्रिल्स हैं उनको ग्रिल कंटेनर में ड्रॉप कर देंगे। सभी विंडोज और पेन्स को विंडो पेन्स कंटेनर में ऐड कर देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस पूरे एक्सरसाइज के एंड में सीन में हमारे पास एक एम्प्टी स्पेस बचना चाहिए। आई विल शो यू हाउ। सी, राइट नाउ हमने सभी नेसेसरी एसेट्स और एलिमेंट्स को सभी के रिस्पेक्टिव फोल्डर्स में डाल दिया है और आवर सीन इज करेंटली एम्प्टी। अभी हम सभी एलिमेंट्स को अनहाइड करेंगे। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा चेंज किया है इस सीन में। मेन वर्टिकल बिल्डिंग के राइट साइड वाली स्मॉल बिल्डिंग को डिलीट किया है और सेकंड बिल्डिंग ऑन द राइट, उसको मैंने वर्टिकल बिल्डिंग के राइट साइड में प्लेस किया है, समथिंग लाइक दिस। अब ये ग्रास एरिया में जो वॉइड है उसको फिल करेंगे। लेफ्ट साइड में लाइब्रेरी में अंडर ऑब्जेक्ट्स प्रिमिटिव्स में जाके 1 मीटर बॉक्स को सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। स्केल इट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ वॉइड इन ग्रास एरिया। सीन को टॉप व्यू में देखने के लिए आई बटन पर जाके हट वाले आइकन को प्रेस करें। उसके बाद हट के रूफ वाले आइकन पर क्लिक करें तो आप सीन में एग्जैक्ट टॉप व्यू में आ जाएंगे। नाउ मटेरियल्स डिफाइन करने से पहले कस्टम पाथ्स को सेट कर दें कोई सेकेंडरी ड्राइव में। ये सेट करने के बाद गो टू मटेरियल्स अंडर लाइब्रेरी, उसमें सिलेक्ट करें ग्राउंड, अंडर ग्राउंड सिलेक्ट करें नेचर, फिर फाइनली जो मटेरियल्स आपको सूटेबल लगता है उसको सीन में वाइट बॉक्स पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। स्केल को अकॉर्डिंगली सेट करें ताकि ग्राउंड मटेरियल्स आउट ऑफ प्लेस ना लगें। ग्राउंड मटेरियल को प्रॉपर्ली स्केल और सेट कर दें। ये ग्रास प्लेन और ग्राउंड अभी टेम्पररी है, क्यों? इसका रीज़न मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एक कैमरा सेटअप कर लें जिससे कि हमें अपनी फील्ड ऑफ व्यू का पता चल जाए और उस हिसाब से एसेट्स और एलिमेंट्स को ऐड और प्लेस करें। इसके लिए बॉटम लेफ्ट में मीडिया ऑप्शन सिलेक्ट करें, इमेज सिलेक्ट करें और प्लस क्रिएट के साइन पर क्लिक करें जिससे एक कैमरा ऐड हो जाएगा। इसमें फिर मोर पर क्लिक करें, फिर फाइल फॉर्मेट पर क्लिक करें। फ्रेम की विड्थ और हाइट अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग सेट कर दें। यहाँ वर्टिकल बिल्डिंग है इसलिए मैं इमेज का फॉर्मेट भी वर्टिकल रखूँगा। 2000 विड्थ और 2300 हाइट मैंने सेट की है। अभी WASD और राइट माउस बटन से नेविगेट करके फ्रेम को थोड़ा और सेट करें, समथिंग लाइक दिस। दोबारा इमेज में जाएं, फॉर्मेट के लेफ्ट साइड में कैमरा ऑप्शन को सिलेक्ट करें,
फर्दर फोकल लेंथ को 32 mm पर सेट करें और थोड़ा फ्रेम को सेट करें और फाइनलाइज कर दें। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब भी मीडिया मोड में कोई भी कैमरा मोड के अंदर अगर आप हैं और कोई भी चेंजेस करते हैं उस मोड के अंदर रहते, उसको इमेज के ऊपर रिफ्रेश कर दें, नहीं तो आपके चेंजेस सेव नहीं होंगे। प्लीज डू रिमेंबर दिस। उसके बाद राइट साइड क्विट मीडिया मोड पर क्लिक करें, जिससे आप रेगुलर फ्री रोम मोड में आ जाएंगे। अभी यहाँ से हम अपने सीन में लैंडस्केपिंग और दूसरे एलिमेंट्स और एसेट्स ऐड करेंगे। स्टार्टिंग विद फुटपाथ, अगेन गो टू लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के अंदर ऑब्जेक्ट्स, देन प्रिमिटिव्स एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप 1 मीटर बॉक्स। स्केल इट अकॉर्डिंगली। फिर रोड के इसी बॉक्स का इंस्टेंस प्लेस करें और अकॉर्डिंगली स्केल करें। देन रोड और फुटपाथ के मटेरियल्स हम लाइब्रेरी से ऐड करेंगे। उसके लिए लाइब्रेरी के अंदर मटेरियल्स में जाएं, मैन मेड सिलेक्ट करें और उसमें एसफॉल्ट का मटेरियल चूज करें अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। मटेरियल को अप्रोप्रिएटली स्केल कर लें जिससे वो आउट ऑफ प्लेस ना लगे। देन फुटपाथ के लिए कॉबलस्टोन मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप करें और उसको भी अकॉर्डिंगली स्केल और सेट करें। इसमें आप अपनी प्रेफरेंस देखें कि कौन सा मटेरियल सूटेबल लग रहा है, कौन सा नहीं। थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करके सीन के हिसाब से मटेरियल सेट करें, इट विल गो अ लॉन्ग वे। रोड मटेरियल फाइनलाइज करने के बाद हमें कुछ डिकैल्स प्लेस करने हैं, जैसे रोड पर वाइट लाइंस होती हैं। उसके लिए लाइब्रेरी के अंदर पिक्सल मेगा स्कैन्स का ऑप्शन है, उसमें क्लिक करें। देन सिलेक्ट डिकैल्स। डिकैल्स के अंदर स्ट्रीट सिलेक्ट करें। स्ट्रीट के अंदर पेंटेड लाइन का ऑप्शन ओपन करें। इसमें आपको काफ़ी सारी डिकैल्स शो होंगे, बट आपको इसका डाउनलोड करने का ऑप्शन इनएक्टिव दिख रहा होगा। इसके लिए आपको अपने साइन इन को कंफर्म करना पड़ेगा। गो टू फाइल ऑन टॉप लेफ्ट, साइन इन टू एपिक गेम्स पर क्लिक करें। सक्सेसफुली साइंड इन का प्रॉम्प्ट आएगा एंड देन यू विल नोटिस कि आपके डिकैल्स आर नाउ अवेलेबल टू डाउनलोड। अगेन मेक श्योर के प्रेफरेंसेस के अंदर आपकी लाइब्रेरीज सी ड्राइव को छोड़कर कोई और सेकेंडरी ड्राइव में सेट है। क्लिक ऑन द डिजायर्ड डिकैल, उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड होने के बाद रोड पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। रोड के एक कॉर्नर पर सेट करें और शिफ्ट प्रेस करके इसके ट्रांसलेशन गिज्मो पर वाई एक्सिस पर ड्रैग करें। जैसे ही ड्रैग करेंगे आपके सामने कॉपी का एक डायलॉग बॉक्स पॉपअप होगा। इसमें इंस्टेंस सिलेक्टेड रहने दें और नंबर को 10 कर दें। अब इस डीकैल के 10 इंस्टेंसेस ड्रॉ हो गए हैं।
अगर आपको किसी एंड पर लगता है ये डिकैल सेट नहीं हुआ है तो और इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली रोड के दूसरे साइड भी लाइन सेट कर दें। इन बिटवीन मीडिया मोड में जाके अपने कैमरे व्यू पोर्ट में भी चेक करते रहें कि जो भी एलिमेंट्स और एसेट्स प्लेस हो रहे हैं सब सही से सेट हो रहे हैं या नहीं। अब इस लाइन डिकैल से एक इंस्टेंस को कॉपी करके और थोड़े डिस्टेंस पर अगेन मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट लाइक दिस। नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड कर्व्स टू द फुटपाथ। इसके लिए लाइब्रेरी के अंदर क्विक्सेल मेगास्कैन्स, फिर 3D एसेट्स, सिलेक्ट स्ट्रीट और फिर कर्व सिलेक्ट करें। आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जस्ट चूज वॉट एवर यू फाइंड सूटेबल और उसको डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। कर्व का मॉडल फाइनलाइज करने के बाद एक बार स्केल अकॉर्डिंगली सेट कर लें और इसके भी फुटपाथ के लेंथ जितने इंस्टेंसेस ऐड कर दें, समथिंग लाइक दिस। अगेन कैमरा व्यू पोर्ट में जाकर एक बार चेक कर लें। नेक्स्ट स्टेप विल बी एडिंग सम ट्रीज। इन माई ओपिनियन मॉडल वर्टिकल है, कैमरा भी वर्टिकली सेट है, तो ट्रीज भी अगर टॉल रहेंगे तो शायद सीन बेटर लगेगा। नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पर मैं टॉल ट्री प्लांट करने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी व्हाट फिट्स द सीन। मैंने यहाँ पर इटालियन साइप्रस चूज किया है, आप चाहे तो कोई और ट्री चूज कर सकते हैं और सीन में सेट करके देख सकते हैं, वॉट एवर यू फैंसी। अगेन इस ट्री के भी कुछ डिस्टेंस पर इंस्टेंसेस सेट कर दें। ट्री को जब सिलेक्ट करेंगे तो नीचे विंडो में आपको इससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स दिखेंगे, जैसे एज, हाइट, ग्रोथ, लीव्स एंड बार्क टिंट एटसेट्रा। मैंने यहाँ पर सिर्फ एज को बढ़ा के 24 पर सेट करूंगा। गो टू कैमरा व्यू पोर्ट अगेन एंड चेक कि सब कैसा शो हो रहा है। आई फील इट्स लुकिंग डिसेंट इनफ। ट्रीज को Z एक्सिस पर मूव करके फुटपाथ पर सेट कर दें। एज यू कैन सी ट्रीज या डायरेक्टली फुटपाथ पर टच हो रहे हैं, विच इज लुकिंग अ बिट ऑड। इसके लिए वी विल ऐड समथिंग टू द ग्राउंड सराउंडिंग द ट्री ट्रंक। गो टू लाइब्रेरी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, उसके अंदर सिटी एंड देन प्लांटर्स। सिलेक्ट अ प्लांटर जिसमें एक ट्री भी इंक्लूडेड है। अपने चॉइस के अकॉर्डिंग प्लांटर सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। अभी इस प्लांटर से डिफॉल्ट ट्री डिलीट कर दे और हमारे ट्री के बेस में ट्रंक के सेंटर में कुछ इस तरह सेट करें। अगेन इस प्लांटर को नंबर ऑफ ट्रीज के हिसाब से इंस्टेंसेस ड्रॉ करें और अकॉर्डिंगली प्लेस करें।
नेक्स्ट इस सीन में मैं अकॉर्डिंग टू कैमरा व्यू पोर्ट 2 फायर हाइड्रेंट प्लेस करूंगा। लाइब्रेरी में अंडर पिक्सल मेगास्कैन्स, 3D एसेट्स, स्ट्रीट और फिर प्रॉप्स, इसमें फायर हाइड्रेंट के मल्टीपल मॉडल्स मिलेंगे। डाउनलोड वन एंड प्लेस इट क्लोज टू वन ट्री। दूसरा इंस्टेंस थोड़े डिस्टेंस थर्ड ट्री के पास प्लेस करेंगे, समथिंग लाइक दिस। अभी नेक्स्ट इसमें कुछ स्ट्रीट लाइट्स ऐड करेंगे। लाइब्रेरी में ही ऑब्जेक्ट्स में सिटी कैटेगरी में स्ट्रीट लाइट्स का ऑप्शन है। इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स दिखेंगे। जस्ट चूज वन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप इन द सीन। Yes, this one looks fine. इसका भी एक और इंस्टेंस प्लेस करें सेकंड ट्री के पास। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं ग्रास ले करूंगा। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट डिलीट द ग्रास मैश, और जो हमने बीच में वॉइड को फिल किया था एक मैश के साथ, उसी को बिल्डिंग के स्केल के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर ले। इंपोर्टेड ग्रास मैश को इसलिए डिलीट किया है क्योंकि अगर इस पर और वो वॉइड दोनों पर जब ग्रास ले होगी तो सॉफ्टवेयर को 2 बार एक्स्ट्रा पॉलीगन्स रीड करने पड़ेंगे। इसलिए सिंगल मैश रखेंगे और उसी के ऊपर ग्रास ले करेंगे। बीच बीच में कैमरा व्यू पोर्ट में आकर भी सीन इंस्पेक्ट करते रहें ताकि अगर कुछ भी आउट ऑफ प्लेस लगे तो उसको वहीं रेक्टिफाई कर दें। ग्रास ग्राउंड मटेरियल का स्केल अगेन प्रॉपर्ली सेट करें। अब मैं इस मैश पर ग्रास ले करूंगा। इसके लिए पहले तो सीन ग्राफ में जाके इस मैश को आइसोलेट करें बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट एंड सिलेक्टिंग आइसोलेट। इसके बाद जस्ट सिलेक्ट द कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन जो इंपोर्ट ऑप्शन के जस्ट नीचे है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में सिलेक्ट वेजिटेशन पेंट ऑप्शन। अभी इस विंडो में हमें जो भी फोलियाज एक्टर पेंट करना है उसका मॉडल यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे इस मैश पर मेरे को ग्रास पेंट करनी है, उसके लिए लाइब्रेरी में अंडर वेजिटेशन एंड लैंडस्केप, इसमें मैंने चूज़ किया है लॉन 01 और लॉन्ग ग्रास 01 और इन दोनों को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है पेंट की विंडो में। वन मोर थिंग, लाइब्रेरी के हर एक एसेट और एलिमेंट पर आप माउस को हवर करेंगे तो एक छोटी विंडो में उसका प्रीव्यू शो होता है। अभी पेंट करने से पहले इस विंडो में वो ग्रास को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड में डेंसिटी को इंक्रीज करके 50% कर दें। सिमिलरली लॉन्ग ग्रास को भी 50% डेंसिटी पर सेट करें। सॉरी, मेरा कीबोर्ड का लेआउट इसके ऊपर है, माय बैड। अभी इस विंडो के ऊपर यहाँ पर ये पेंट ब्रश है टू पेंट और इरेजर है टू रिमूव द पेंटेड वेजिटेशन। पेंट ब्रश को सिलेक्ट करें और नीचे डेंसिटी के लेफ्ट साइड में डायमीटर को 20 फीट पर सेट करें। अभी मेरा सबसे फेवरेट स्टेप, पेंट द होल मैश विद ग्रास। यहाँ मैं ग्रास फेडिंग ऑप्शन को चेक किया है किस पर सेट है, बिकॉज यहाँ थोड़ा इशू हो रहा है ग्रास के फेडिंग के साथ। ये इशू ट्विन मोशन के इससे पहले बिल्ड में नहीं था, मोस्टली फ्यूचर अपडेट्स में पैच हो जाएगा। अभी के लिए जस्ट पेंट द ग्रास, और जिससे कि ये ग्रास फेडिंग हमारे कैमरा पर विजिबल ना हो, इसके लिए सीन में कुछ स्ट्रेटेजिक प्लेसेस पर कुछ करना पड़ेगा। वी विल गेट टू दैट लेटर। पेंट करने के बाद सीन ग्राफ में जस्ट राइट क्लिक ऑन द ग्रास मैश या कोई और मैश पर सिलेक्ट करें और सिलेक्ट आइसोलेट ऑन ऑफ।
WSD कीज और राइट माउस बटन से सीन में फ्री रोम करें और आप नोटिस करेंगे कुछ मेशेस जैसे फुटपाथ और बिल्डिंग के थ्रू ग्रास विजिबल है। अभी इस ग्रास को हमें इरेज करना है। पेंट ब्रश के साइड में इरेजर सेलेक्ट करें और इसके डायमीटर को 3 फीट पर सेट करें। अभी जहां जहां पर ग्रास मैश के थ्रू पेनिट्रेट कर रही है, जस्ट इरेज इट, समथिंग लाइक दिस। ग्रास क्लीन हो गई है। अभी आई फॉरगॉट टू ऐड वन थिंग इन द सीन, रोड साइन। लाइब्रेरी में ऑब्जेक्ट्स कैटेगरी में सिटी कैटेगरी में साइंस सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे रोड साइंस दिखेंगे। मैं यहाँ पर यूज करूंगा फुटपाथ वाला साइन जो कि है पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें सीन में और प्लेस कर दें। मैं बिल्डिंग के राइट साइड वाली बिल्डिंग में कुछ ग्रीन एरिया है उसको मैं ग्रास से कवर करूंगा। अगेन गो टू कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। वेजिटेशन पेंट में ऑलरेडी लॉन और लॉन्ग ग्रास इंपोर्टेड है। पेंट ब्रश का डायमीटर 1 फीट पर सेट करें और ये ग्रीन एरिया में भी ग्रास पेंट कर दो। नेक्स्ट स्टेप, जहां मैंने ग्रास पेंट की है वहां कुछ बुशेस प्लेस करेंगे। इसके लिए लाइब्रेरी में वेजिटेशन एंड लैंडस्केप कैटेगरी के अंडर बुशेस में जाके कोई भी बुश सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करें। यहां मैंने यूज की है आइरिस टेक्टोरम 2 बुश। अब इसके इंस्टेंसेस थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर प्लेस कर दें, समथिंग लाइक दिस। प्लस यहाँ ये 3 एक्सटेंशन में प्लांटर्स प्लेस करेंगे। लाइब्रेरी में ऑब्जेक्ट्स के अंदर सिटी के अंदर प्लांटर्स में जाके कोई भी प्लांटर सेलेक्ट करें। सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्रोप्रिएटली स्केल करें और 3 इंस्टेंसेस प्लेस करें। मैंने ग्रास फेडिंग के बारे में बताया था कि एक बग है जिसमें ग्रास फेडिंग ज़्यादा अग्रेसिवली हो रहा है। उसको हाइड करने के लिए हम कुछ और वेजिटेशन एलिमेंट्स सीन में ऐड करेंगे। जैसे ये 2 बिल्डिंग्स के बीच में कुछ बुशेस ऐड करेंगे। इसके लिए गो टू वेजिटेशन एंड लैंडस्केप अंडर लाइब्रेरी, फिर मिसलेनियस के अंदर लॉरल हेज को सीन में ड्रैग एंड ड्रॉप करें और कुछ इस तरह इसको प्लेस करें। 3 इंस्टेंसेस प्लेस करें। राइट साइड बिल्डिंग के ग्रीन एरिया के फ्रंट में कुछ बुशेस प्लेस करेंगे, समथिंग लाइक दिस।
सिमिलरली लेफ्ट साइड बिल्डिंग के ग्रीन एरिया के फ्रंट साइड में ऐसे ही बुशेस प्लेस करें। अगेन मैं मेन बिल्डिंग के लेफ्ट साइड में भी लॉरल बुश ऐड कर रहा हूं। एक और इंटरेस्टिंग सेटिंग है जिसमें आप क्विकली अपने सीन की लाइटिंग को डिफरेंट टाइम ऑफ द डे के हिसाब से सेट करके देख सकते हैं। इसके लिए मैं व्यू पोर्ट पर आई बटन पर क्लिक करके टाइम ऑफ डे पर क्लिक करके ये स्लाइडर को अप डाउन करके अलग अलग टाइम की लाइटिंग में अपने सीन को क्विकली विजुलाइज कर सकता हूं। अभी फटाफट से मटेरियल्स पर जंप करते हैं। मेन बिल्डिंग के फसाड का मटेरियल थोड़ा डार्क है, इसमें मैं पोर्ड कंक्रीट मटेरियल सेट करूंगा। लाइब्रेरी में जाकर अंडर मटेरियल्स में आपको कंक्रीट सेलेक्ट करके मल्टीपल मटेरियल्स में से सिलेक्ट कर लें। यहाँ मैंने पोर्ड कंक्रीट 03 सिलेक्ट किया है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके मेन बिल्डिंग के फसाड पर ऐसे प्लेस कर दें। यहाँ मैंने कलर को थोड़ा सा ग्रे टोन में रखा है और स्केल को इंक्रीज किया है। अब विंडो पेन्स के मटेरियल को चेंज करेंगे। मटेरियल सेक्शन के अंदर मेटल के अंदर मैंने यहाँ पर ब्रश्ड एल्यूमिनियम यूज किया है और उसका टोन मैंने ब्लैक रखा है, समथिंग लाइक दिस। सिमिलर मटेरियल्स की मेशेस पर सेम मटेरियल अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जैसे यहाँ पर सभी विंडो पेन्स और ग्रिल पर हुआ है। नाउ ये ब्रिक मटेरियल थोड़ा सा वीक लग रहा है, इसे भी मैं चेंज करूंगा। मटेरियल्स के अंदर ब्रिक्स कैटेगरी में क्लीन ब्रिक 08 चूज किया है, प्लेस किया है और थोड़ा स्केल इंक्रीज किया है। राइट साइड बिल्डिंग के वुडन प्लैंक्स का मटेरियल भी मैंने चेंज किया है। यहाँ मैंने मटेरियल्स में ही वुड सेक्शन में रफ प्लैंक्स मटेरियल ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और थोड़ा स्केल ट्वीक किया है। अभी सब वॉल्स के लिए बेयर कंक्रीट मटेरियल यूज किया है बाय गोइंग इन कंक्रीट कैटेगरी अंडर मटेरियल्स। साथ ही थोड़ी सी स्केलिंग भी की है। यहाँ कुछ भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से या अपने मूड बोर्ड के हिसाब से मटेरियल्स के साथ खेल सकते हैं। अब मैं बिल्डिंग के हर एक फ्लोर के बालकनी में कुछ प्लांटर्स प्लेस करूंगा फटाफट से। गो टू ऑब्जेक्ट्स, देन सिटी, देन प्लांटर्स। इसमें से एक प्लांटर का मॉडल ड्रैग एंड ड्रॉप करें, चेक करें स्केल को। इंक्लूडेड प्लांट को यहाँ मैंने रिप्लेस किया है दूसरे प्लांट से। सेट करके एक इंस्टेंस और प्लेस करें। सिमिलरली ऊपर वाले बालकनीज में प्लांटर प्लेस करें कुछ इस टाइप से। फुटपाथ पर थोड़ा स्पेस खाली खाली लग रहा है, इसके लिए मैंने ट्रीज के आसपास थोड़े लीव्स स्कैटर किए हैं। वेरी सिंपल टू डू।
लाइब्रेरी में वेजिटेशन एंड लैंडस्केप में जाएं, मिसलेनियस कैटेगरी में डेड लीव्स को ट्रीज के अराउंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें। स्केल और ट्रांसफॉर्म करके अकॉर्डिंगली सेट करें। कैमरा व्यू पोर्ट में जाके पूरे सीन को इंस्पेक्ट करते रहें बीच बीच में। विंडो के ग्लास मटेरियल पर काम करेंगे। लाइब्रेरी, मटेरियल्स और फिर ग्लास में आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। यहाँ मैंने डिफॉल्ट मटेरियल को क्लियर ग्लास से रिप्लेस किया है। प्ले विद द मटेरियल प्रॉपर्टीज हियर। अगेन इंस्टेंस मटेरियल है तो सभी ग्लास के मटेरियल एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे अलॉन्ग विद द प्रॉपर्टीज। अभी नेक्स्ट स्टेप विल बी एडिंग रिफ्लेक्शंस। डिफॉल्ट रिफ्लेक्शंस बहुत ही प्लेन होते हैं एंड डजंट ऐड एनीथिंग टू द रियलिज्म ऑफ सीन। इसके लिए रिफ्लेक्शन प्रोब्स ऐड करते हैं। इट कैन बी आइदर बॉक्स प्रोब और स्फीयर प्रोब। लाइब्रेरी के अंदर टूल्स के अंदर आपको रिफ्लेक्शन प्रोब्स का ऑप्शन दिखेगा, उसमें सिलेक्ट करें बॉक्स रिफ्लेक्शन प्रोब और ड्रैग करके विंडोज पर ड्रॉप कर दें समथिंग लाइक दिस। ब्राइटनेस की वैल्यूज को ट्वीक करें, साइज को इतना रखें जिससे आपकी विंडो पूरी कवर हो जाए। ट्रांजिशन को थोड़ा सा छोटा रखें और अगर कुछ भी नया एसेट ऐड होता है रिफ्लेक्शन प्रोब के प्रॉक्सिमिटी में तो प्रोब को अपडेट करें नीचे आइकन से। अभी सीन में व्हीकल ऐड करेंगे। गो टू व्हीकल्स इन लाइब्रेरी, सिलेक्ट कार्स कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ड्रैग अ मॉडल एंड ड्रॉप इट इनटू द सीन। कलर चेंज करके देखें क्या पसंद आता है और सीन को सूट करता है। प्लेसमेंट देखें कैमरा व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग क्या अच्छा लगता है। अभी कुछ ह्यूमन फिगर्स को प्लेस करेंगे। लाइब्रेरी के अंदर कैरेक्टर्स के अंदर जाकर पोज्ड ह्यूमंस में फर्दर सब कैटेगरीज है। चूज योर मॉडल, ड्रैग एंड ड्रॉप इन द सीन। मैंने पहले स्ट्रीट पर कुछ मॉडल्स प्लेस किए हैं। राइट साइड बिल्डिंग में कुछ किड्स के मॉडल्स ऐड किए हैं। साथ ही फ्लोर का मटेरियल मैंने यहाँ फटाफट से चेंज किया है विद अ डिफरेंट टाइल डिजाइन। मटेरियल्स में टाइल्स में जाकर कोई भी सूटेबल डिजाइन चूज कर सकते हैं। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, ट्वीक द सेटिंग्स एंड यू आर गुड टू गो। बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर के बालकनी में भी कुछ मॉडल्स प्लेस किए हैं। गो टू कैमरा व्यू पोर्ट एंड अगेन इंस्पेक्ट द सीन। I guess we are done composing our scene and now we can proceed to take out some renders. अभी कैमरा व्यू पोर्ट और कैमरा और रेंडर से रिलेटेड सेटिंग्स देखेंगे। नीचे वाले सेक्शन में जस्ट हॉप ऑन टू मीडिया सेक्शन एंड ऐड वन मोर इमेज। ये नए इमेज में मोर पर क्लिक करें। गो टू कैमरा प्रॉपर्टी। उससे पहले जस्ट चेंज द एंगल अ बिट, मे बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड। यहाँ मैंने पैरेललिज्म को ऑफ किया है
और फोकल लेंथ को 32 mm और डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन किया है। डेप्थ ऑफ फील्ड की प्रॉपर्टीज को थोड़ा ट्वीक करके देखें, व्हाटएवर सूट्स योर स्टाइल एंड योर सीन। इमेज के कुछ भी एंगल चेंज या कोई और चेंज को साथ साथ अपडेट करते रहें ताकि वो सभी सेटिंग्स सेव हो जाएं। अभी गो सम स्टेप्स बैक लाइक दिस और ओपन करें लाइटिंग सेक्शन। इसमें एनवायरनमेंट में 3 ऑप्शंस मिलेंगे। डायनामिक स्काई जो इनबिल्ट सन एंड स्काई सिस्टम है, स्काईलाइट HDRI जिसमें लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस का डेटा स्काईलाइट से रिट्रीव होगा, और बैकड्रॉप HDRI जिसमें अपने सीन के बैकड्रॉप में आप कोई HDRI प्लेस कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट यूज स्काईलाइट HDRI जिससे सीन थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है और रेंडर्स बेटर दिखते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम इसके लोडिंग में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इन्वायरमेंट के नीचे मोर पर क्लिक करें जिसमें आप HDRI चूज करके उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ट्वीक या चेंज कर सकते हैं। इसके लिए लाइब्रेरी में HDRI एनवायरनमेंट्स के सेक्शन पर जाएं, इसमें सिलेक्ट स्काइज। अब अपने प्रेफरेंस और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ से HDRI डाउनलोड कर सकते हैं। अगेन इसके लिए जस्ट कंफर्म कि आप साइंड इन है कि नहीं, अदरवाइज आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। और अभी जैसे कि हमने सब एलिमेंट्स और एसेट्स को प्लेस कर दिया है और फाइनल स्टेज पर हैं, अपने सीन की क्वालिटी सेटिंग्स को अल्ट्रा पर कर दें। मैंने यहाँ पर मॉर्निंग एंड आफ्टरनून कैटेगरी में क्लियर सब कैटेगरी में एक HDRI डाउनलोड करके इस बार ड्रॉप की है। सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसकी इंटेंसिटी, रोटेशन और स्मॉग के प्रॉपर्टीज को ट्वीक करें। इंटेंसिटी के फर्दर सब प्रॉपर्टीज हैं जैसे एम्बिएंट, HDRI, इफेक्ट्स, लाइटिंग एटसेट्रा। इनको भी अपने सीन और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ट्वीक करें। अभी अंडर लाइटिंग, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, सन इंटेंसिटी, एम्बिएंट लाइटिंग को ट्वीक करें अकॉर्डिंगली। जिस प्रॉपर्टीज के नीचे मोर का ऑप्शन है सभी एक्सप्लोर करें ताकि आप माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स एक्सट्रैक्ट कर सकें। अभी रेंडरर सेटिंग्स में जाएं, उसमें GI और शैडो के सब प्रॉपर्टीज ट्वीक करें। मीडिया में इमेज में आकर इस व्यू को रीनेम कर दें और सिमिलरली सेकंड व्यू को भी ऐसे ही सेट कर लें। फाइनली जब सब सेटिंग्स यहाँ हो जाएं तब हम विजुअल इफेक्ट्स पर जंप करेंगे। ये एक पोस्ट प्रोसेसिंग करने का सेक्शन है जहाँ आप कलर ग्रेडियंट्स, फिल्टर्स, रिफ्लेक्शंस के साथ प्ले कर सकते हैं। रिफ्लेक्शंस में SSR, स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शंस को ऑन रहने दें। कलर ग्रेडियंट में कंट्रास्ट और सैचुरेशन को ट्वीक करें और
और टाइप में कलर ग्रेड प्रोफाइल्स में अपने अकॉर्डिंग एक प्रोफाइल सेट करें। एक बार इमेज को रिफ्रेश करें और दूसरे इमेज में भी सिमिलरली पोस्ट प्रोसेस इफेक्ट्स डाल दें और रिफ्रेश कर दें। अभी ये कैमरा और पोस्ट प्रोसेसिंग के सेटिंग्स के लिए ज़्यादा टाइम दें, बिकॉज एक अच्छे रेंडर के लिए इन सब सेटिंग्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए टेक योर टाइम एंड सेट ऑल दीज बिफोर टेकिंग आउट फाइनल रेंडर। राइट साइड सीन ग्राफ में फाइनल कुछ एलिमेंट्स और एसेट्स जो हमने डाले थे उनको भी फोल्डर वाइज सेट कर दें। अभी स्टैटिस्टिक्स टैब को खोल के देखेंगे तो आपको सीन की कुछ इंसाइट मिलेगी, कितने पॉलीगन्स हैं, जीपीयू की कितनी वीरैम यूज हो रही है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एडिट टैब में प्रेफरेंसेस में जाके कुछ सेटिंग्स को एक बार फिर से क्रॉस चेक करेंगे, जैसे ग्रास फेडिंग फार पर सेट है, रिफ्लेक्शन प्रोब रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट पर 1024 पर सेट है, स्काईडोम रेजोल्यूशन एक्सपोर्ट पर हाई पर सेट है, एक्सपोर्ट में अपडेट रिफ्लेक्शंस, वार्मिंग अप और स्मॉग स्लैश हेज क्वालिटी सब ऑन है। फाइनली इट्स टाइम टू रेंडर। गो टू एक्सपोर्ट सेक्शन, उसमें इमेज के नीचे मोर पर क्लिक करें, रिफाइनमेंट को हाई पर सेट कर दें और मैक्स लाइटिंग ऑन कर दें। किस फॉर्मेट में रेंडर इमेज आउटपुट चाहिए वो यहाँ सिलेक्ट कर लें। अभी एक्सपोर्ट में एम्प्टी पर क्लिक करके जो इमेजेस के रेंडर चाहिए वो सिलेक्ट कर लें और पार्ट ट्रेसर को ऑफ कर दें। देन राइट साइड में स्टार्ट एक्सपोर्ट का बटन क्लिक करें तो आपसे फाइल लोकेशन का पाथ प्रॉम्प्ट करेगा। लोकेशन डाल दें और सिलेक्ट फोल्डर कर दें और रेंडर्स का वेट करें। थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए तब तक चाय या कॉफी पी लें। रेंडर होने के बाद एक बार सीन सेव कर लें और क्वालिटी को वापस मीडियम पर सेट कर दें। Finally, our renders are done. Now we will open both our renders. I feel the one on the right looks much more contrasty, lively and has some depth to it. On the other hand, left side वाला रेंडर थोड़ा फीका लग रहा है। उसको सेट करने के लिए या तो फोटोशॉप या लाइटरूम में जाके थोड़े ट्वीक्स करें या ट्विन मोशन में ही दोबारा से पोस्ट प्रोसेस करें। और एक और बात, एंड ये टोटली मेरा ओपिनियन है, कभी भी सिर्फ एक रेंडर ना निकालें, मल्टीपल व्यूज के मल्टीपल रेंडर्स निकालें, बिकॉज सभी अच्छे नहीं लगेंगे और उनमें से कुछ ही यूजेबल होंगे। मिनिमम 3 से 4 रेंडर्स हर प्रोजेक्ट में निकालें। आई होप आपको ये इन डेप्थ स्केचअप टू ट्विन मोशन ट्यूटोरियल ज़रूर इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। फटाफट से अपनी कोई स्केचअप फाइल को ये ट्यूटोरियल फॉलो करके ट्विन मोशन में कुछ क्विक रेंडर्स निकालें और कमेंट्स करके अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें। वीडियो को अपना लाइक ज़रूर दें और शेयर करें जो भी आर्कविज फील्ड में इंटरेस्ट रखता है या एज अ प्रोफेशन परस्यू करता है। और ऐसे ही इन डेप्थ इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल ट्यूटोरियल्स के लिए PTS CAD एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही कोई नई वीडियो या ट्यूटोरियल अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड टेक केयर।